कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही नेक और दयालु थी। वो कभी किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं देती थी। उस चुड़ैल ने एक लकड़हारे से शादी की थी। उनकी 3 खूबसूरत बेटियां थी। एक दिन चुड़ैल की तीनों बेटियां कॉलेज खत्म होने के बाद जंगल लौट रही थी। तभी वहां से गुजर रहे शैतानपुर के भूत राजा की नजर उन तीनों बहनों पर पड़ती है। भूत राजा उन तीनों बहनों की खूबसूरती देख उन तीनों पर मोहित हो जाता है। उसके बाद भूत राजा तीनों बहनों का पीछा करते हुए उनकी गुफा तक पहुंच जाता है। तभी गुफा के पास खड़ी चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लेती है। अच्छा, तो ये तीनों चुड़ैल की बेटी हैं। अब मैं इन तीनों लड़कियों से शादी करके इन्हें अपनी रानी बना लूंगा। फिर अगले दिन भूत राजा चुड़ैल को अपने दरबार में बुला लेता है। और सुन चुड़ैल, कल मैंने तेरी तीनों बेटियों को देखा है। मुझे वो तीनों बहुत पसंद आ गई हैं। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। भूत राजा की ये बात सुनकर चुड़ैल आश्चर्य में पड़ती है। मैं तुझे 4 दिन का समय देता हूँ, तो अपनी बेटियों की शादी मुझसे करवा दे, वरना मैं उन तीनों से जबरदस्ती शादी करके उन्हें शैतानपुर की रानी बनाऊंगा। उसके बाद चुड़ैल वहां से अपनी गुफा लौट जाती है। फिर चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों और पति को भूत राजा के इरादों के बारे में बता देती है। नहीं नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तीनों उस भूत राजा से शादी नहीं करने वाली। मैं अपनी बेटियों की शादी कभी उस दुष्ट भूत राजा से नहीं करवाऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का कोई उपाय करना होगा। वो भूत राजा बहुत ही जालिम है। वो इन तीनों को जबरदस्ती अपने महल ले जाएगा। फिर अगले दिन चुड़ैल मदद के लिए पास के गांव में रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाती है। मेरी मदद करिए जादूगरनी जी, भूत राजा मेरी तीनों बेटियों से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं अपनी बेटियों को उस दुष्ट के हवाले नहीं करना चाहती। चिंता मत कर, मेरे रहते भूत राजा का साया तेरी बेटियों पर कभी नहीं पड़ेगा। उसके बाद जादूगरनी चुड़ैल को 3 कमल के फूल देते हुए कहती है, तू अपनी तीनों बेटियों को इन कमल के फूलों पर बैठा दे। ये कमल के फूल तेरी बेटियों को सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, जहां भूत राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर चुड़ैल वो कमल के फूल लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। चुड़ैल जैसे ही उन तीनों कमल के फूलों को जमीन पर रखती है कि तभी वो तीनों फूल बड़े आकार में बदल जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल की तीनों बेटियां उन पर बैठ जाती हैं और वो फूल हवा में उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाते हैं। तभी भूत राजा की नजर उन पर पड़ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है ये तीनों लड़कियां मुझसे बचकर भाग रही हैं। मैं अभी इन्हें पकड़ लेता हूँ। उसके बाद भूत राजा उनका पीछा करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों फूल समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ मौजूद थे। उधर भूत राजा भी पहुंच जाता है। भूत राजा को देख तीनों बहनें घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये भूत राजा तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अब हमें कौन बचाएगा? तीनों बहनें बहुत डर जाती हैं और रोने लगती हैं। ये देख भूत राजा बहुत खुश होता है और तीनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उन तीनों फूलों से 3 बड़ी तलवार बाहर निकलकर भूत राजा पर हमला कर देती हैं। भूत राजा तलवारों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तलवारें उसके दोनों हाथ काट देती हैं। तभी एक कमल के फूल से आवाज आती है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना ये तलवारें तेरी गर्दन उड़ाकर तेरा खात्मा कर देंगी।
ये सुनकर भूत राजा बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से चुड़ैल और उसके परिवार पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की 3 बेटियों की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर किसी मासूम को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।